हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समास, उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है समास, उपसर्ग और प्रत्यय। वैसे एग्जाम में इसमें से 3 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर तो हमारे पास 2 नंबर से ही आ जाएगा। चाहे कि अगर आपसे समास पूछ लिया गया, एक समास पूछ लेंगे, एक आपसे उपसर्ग या प्रत्यय में से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों को कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट जैसे एग्जाम में पूछ रहे हैं हम वैसे ही बात करेंगे। बस समास सिंपल से, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्दों के योग को समास कहते हैं। आगे इसमें समझ के ही हमें पता चलेगा भी कौन से शब्दों के योग क्या है सीन। तो समास के जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। अवयवी भाव, बहु, व्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगुद और द्वंद। ये हम पढ़ते हैं तभी पता चलेगा क्या है। वैसे आपने इनको सुना भी होगा और बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे। अवयवी भाव, अवयवी भाव का मतलब हो गया कि जिसमें पहला पद जो है प्रधान होता है। पहला पद प्रधान मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पेट लिखा। अब पेट का पेट तो पेट होता है, स्टमक हो गया। लेकिन अगर मैं इसके आगे भर लगा दूं तो इससे जो है शब्द का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। भर पेट मतलब पेट भर कर, जिसमें शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाए जब हम उसमें पहला पद कोई मतलब पहले पद की वजह से। अगर पेट का पेट तो पेट है भाई। फिर अगर इसके आगे मैं भर लगा दूं तो भर पेट मतलब जिसके आगे मैं अगर कोई ऐसा शब्द लगा दूं जिससे उसका पूरा का पूरा मतलब बदल जाए। भर लगाने से भरपेट मतलब पेट भर करके उसका भाव निकल गया। यहाँ पर उसी तरह देखते हैं आजीवन। आजीवन अगर मैंने प्लेन जीवन लिखा होता, जीवन तो हाँ जिंदगी की बात हो रही है, लेकिन अगर इसके आगे मैंने शब्द लगा दिया आजीवन लगा दिया, या फिर पढ़ के आगे अन्न लगा दिया, अनपढ़ लगा दिया, तो शब्द बदल गया। पढ़ से तो पढ़ो, अनपढ़ से मतलब अनपढ़ता। ठीक है, आजीवन मतलब जीवन भर। ये क्या हो गया? जीवन भर। आजीवन का मतलब हो गया जीवन भर। खाली जीवन होता तो जीवन की जीवन ही रहता, लेकिन आ लग गया तो उसका मतलब ही बदल गया कि जीवन भर। उसी तरह यथाशक्ति, अगर यहाँ पर खाली शक्ति होता, प्लेन शक्ति, तो शक्ति तो पावर, शक्ति की शक्ति। मैंने यथा लगा दिया आगे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इससे इसका मतलब बदल गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास अवयवी भाव। आई थिंक क्लियर होगा आपको। ज़्यादा नहीं, इसमें मंत्र बहुत आसान आता है हिंदी का, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि हमारे पास चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, जिसमें हमारे पास तीसरा पद प्रधान निकल जाए, जैसे कि यहाँ पर 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। यहाँ पर विष्णु जी की बात आ गई, आगे अर्थ निकल के आ गया, तीसरा ही पद कोई बड़ा निकल के आ गया। यहाँ जब तक तो सिंपल था, यहाँ तक सॉल्व में थे 4 हैं भुजाएं जिसकी। अगर 4 हैं भुजाएं जिसकी, हमें क्या पता किसकी 4 भुजाएं, लेकिन आगे आ गया विष्णु, 4 हैं भुजाएं जिसकी विष्णु, या फिर ये आ गया कि 4 भुजाओं वाले विष्णु। तो इसमें कौन सा हमारे पास समास होगा? तो वो होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। चलिए इसके मतलब 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। पीताम्बर, पीले वस्त्र, हम मंदिरों में जाते हैं, पीताम्बर चढ़ाते हैं भगवान को। पीताम्बर किसको चढ़ाते हैं? पीताम्बर कौन पहनते हैं? हमारे विष्णु भगवान जी। ठीक है, अगर पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब विष्णु। ठीक है, दशानंद, एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, दशानंद। आपको भी पता, दशानंद दशहरे के दिन जिनको जलाते हैं रावण 10 मुख वाले। ठीक है, 10 हैं मुख जिनके, रावण, दशानंद। ठीक है, जिसमें हमारे पास तीसरा पद ही प्रधान निकल जाए। जैसे यहाँ पर दशानंद को अगर मैं लिखूँ 10 मुख वाला रावण, 10 मुख वाला रावण। अगर यहाँ पर रावण ना लिखूं, अभी मान लो रावण नहीं लिखा है मैंने, 10 मुख वाला, तो भाई हमें क्या पता 10 मुख वाला तो हमने कोई देखा ही नहीं है, लेकिन हमने सुना है 10 मुख वाले के बारे में। कौन है 10 मुख वाला? तो हमारे जो हिस्ट्री में, हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में सिर्फ रावण ही आए। तो यहाँ पर 10 मुख वाला रावण। जहाँ पर तीसरा पद प्रधान, इसने पूरे शब्द की वो बना दी, जान डाल दी, रावण। पता चल गया हमारे को कौन है 10 मुख वाला। तो वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। उसी तरह नीलकंठ, नील है कंठ जिनका, शिव। ठीक है, शिव प्रधान, तीसरा पद प्रधान हो गया। त्रिलोचन, लोचन होते हैं नियन, 3 हैं आंखें जिनकी, वो भी शिव जी भगवान है हमारे पास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाले, वो भी विष्णु भगवान है हमारे पास। ठीक है, लंबोदर, अगर लंबोदर बोल दिया, अरे यार लंबोदर हम किसको बोलते हैं? लंबोदर हमारा तो है नहीं कोई लंबोदर तो रहे हैं, लंबा है उदर जिनका। ठीक है, लंबोदर कौन है? गणेश। लंबा है उदर क्या? पेट जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बहुब्रीहि समास।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा नहीं, आप एग्जाम में बिल्कुल कर लोगे बड़े आसानी से। तत्पुरुष, जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो। अब भाई पहला पद तो अव्ययी भाव में था जिसने बदल दिया था पूरा शब्द को। अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा पद कैसे प्रधान है भाई। जैसे पुत्र, राज, अगर राज है, राज राज क्या राज भाई, राजपुत्र, अगर राजपुत्र आगे लग गया तो राजा का पुत्र हो गया, राजपुत्र लग गया तो राजा का पुत्र हो गया। अगर राज के बाद में मैंने पुत्र लगाया तो राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र। अगर राज के बाद में मैं महल लगा लूँ तो राजमहल। तो यहाँ पर किसने बदला पूरा शब्द, महल ने, ठीक है, महल यार, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया राजमहल। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं तत्पुरुष में, जो यहाँ पर नहीं मैंने अभी बताया, मैं यहाँ बता देती हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई संबोधन में और अधिकरण क्या होता है, संबोधन में अधिकरण मैं भूल गई, ठीक है, जो मुझे यह नहीं याद है। संबोधन में पर था कि संबोधन कहा के की, अधिकरण में पर, बिल्कुल अधिकरण में पर, संबोधन कहा के की। तो यहाँ पर कर्ता ने, अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जैसे ये एक आपको वाक्य दे दिया गया, कैसे, आपको स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें आप स्वर्ग प्राप्त अलग अलग है ना ही, इसमें हमारे को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बहुब्रीहि भी नहीं है ये। यहाँ पर स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, जो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग, जो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं वो होते हैं हमारे पास स्वर्ग को, बीच में क्या आ रहा है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर बीच में को आ रहा है, कर्ता ने कर्म, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष। अरे बीच में मतलब तत्पुरुष कई प्रकार के होंगे। आपको एग्जाम्पल है, अगर आपको लगेगा जैसे और एग्जाम्पल जैसे आपको दे दी जाए, रोगग्रस्त, ठीक है, आप रोगग्रस्त बोलते भी, रोग से ग्रस्त हो गया वो, बीच में से आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो भी तत्पुरुष वहाँ पर एग्जाम्पल होगा। ये नहीं बोला होगा कि करण तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष, तो भी वो तत्पुरुष ही है। तत्पुरुष के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे रसोई घर, ठीक है, मान लीजिए रसोई घर है, एग्जाम्पल आपको दिया रसोई घर है, रसोई के लिए घर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये सारे तत्पुरुष के पार्ट हैं। तो तत्पुरुष समास आएगा जिसमें कि आपको बीच में लगे कि के आ रहा है, से आ रहा है, जैसे कि आपका धनहीन है, धनहीन होगा, नेत्रहीन है, नेत्र से हीन, बीच में आ गया नेत्रहीन, कि ये नेत्रहीन है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब आ रहा है, तो आपादान से जुदाई हो रही है नेत्र की रोशनी से, ठीक है, आपादान से जुदाई, तो ये भी हमारे पास जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको कर लोगे। यहाँ पर तुलसीदास कृत मतलब तुलसीदास के द्वारा रचित, ठीक है, तुलसीदास कृत में क्या होगा, तुलसीदास के द्वारा रचित, तो यहाँ पर के द्वारा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी होगा आप कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे इतना पता है, क्योंकि यहाँ पर तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे कि आपका कर्मधारय में एग्जाम्पल देखते हैं, नील कमल में नीला कमल, नीला है कमल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चरण जो कमल समान है। कर्मधारय के अंदर क्या होता है कि आपका जैसे आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा कि नील पीतांबर, पीला है अंबर, अगर पीले हैं अंबर जिनके विष्णु भगवान ये बोल दिया जाता तो हमारा बहुव्रीहि बन जाता। और अगर प्लेन है, जैसे कि आपको बोला खाली कि नील है कमल, नीला है जो कमल, ये नहीं कहा कि कौन है कमल, नीला कमल कोई नहीं पता कौन है नीला कमल, नील कमल हमें नहीं पता कोई नहीं है, तो वो हो गया कर्मधारय, चरण जो कमल समान है, ये तो किसी के लिए नहीं कहा, हमारे पास स्पष्ट हैं, जो हमारे बहुव्रीहि हैं वो स्पष्ट हैं। त्रिलोचन भी हमारे शिव भगवान को कहा जाता है, चतुर्भुज भी हमारे विष्णु भगवान को कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है गणेश भगवान को, जो यहाँ पर प्रूव्ड हैं वो बहुव्रीहि होते हैं। लेकिन यहाँ पर नील कमल, चरण जो कमल के समान है कोई नहीं है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। लिटिल बिट डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, एक बार फिर से मैं कहती हूँ। जैसे बहुव्रीहि है, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात विष्णु,
यहाँ पर विष्णु हमारे को पूरा बता दिया इसने कि विष्णु हैं और तीसरा कर्म प्रधान विष्णु बन रहे हैं यहाँ पर, तो बहुव्रीहि हो गए। कर्मधारय पीला है जो अंबर, हमें नहीं पता भाई, पीला अंबर, पीला है जो वस्त्र वो हमें पता है पीताम्बर, यहाँ पर पीताम्बर, पीले है जो वस्त्र, पीले है जो अंबर, नील है जो कमल, नीला है जो कमल, हमें नहीं पता कौन सा कमल है, लेकिन आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय। जैसे आपके मृग के समान है जो आंखें, अब मृग के समान तो किसी की भी हो सकती हैं, किसी लड़की की भी हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट है द्विगु। द्विगु के लिए तो कोई आपको ट्रिक मैं छोटी सी बता देती हूँ। द्विगु को कैसे याद रखना है। द्विगु होता है जिसमें कि पहला पद संख्यावाचक हो, बहुत आसान। जैसे आपका त्रिभुवन, मतलब तीन, त्रिभुवन गिनती का शब्द आ रहा है ना, त्रिभुवन गिनती से आ रही है कि तीन भुवनों वाला, ठीक है। और आपका जैसे चतुर्भुज यहाँ पर दे दिया। अब ये नहीं मैं बोलने लग जाना कि ये चतुर्भुज तो हमारे पास हमारे ब्रह्मा जी हैं। अरे ब्रह्मा जी की बात ही ब्रह्मा जी बोला नहीं है, उसने सामने कंफर्म नहीं किया कि ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चतुर्भुज में किस तरह का, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह हो गया, जिसमें चार, तीन, द्वि मतलब दो, आपने यहीं से याद रखना है। द्वि, त्रि, चतुर ऐसे आए आपको, तो आपके वो हो जाएंगे द्विगु समास। फिर आता है द्वंद्व। द्विगु आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और नवग्रह, आगे देखो नवग्रह, यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दिया है नवग्रह और नवरत्न, मतलब नवग्रह की बात कर रहा है, ये नवग्रह की बात कर रहा है, नौ रत्नों की बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास द्विगु। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व शब्द अलग करने में और आए, जिनको अलग करने में और आए। आपको कैसे थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ द्वंद्व को याद करने के लिए। द्वंद्व अन की वो आ रही है ना, अ की आ रही है, आपको ऊपर से अ की आवाज़ आ रही है, तो अ मतलब और आ रहा है, ठीक है। द्वंद्व न आ रहा है बीच में, द्वंद्व अंग भी नहीं छोड़ो आप, न आ रहा है। न से क्या होता है, जब हम किसी को बोलते हैं व और न, मतलब बीच में आपको न आए, न का मतलब होता है और, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे माता पिता है, माता पिता हम ये तो नहीं बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं माता और पिता, ये हम मेरे माता और पिता हैं, ठीक है। दुख और सुख के साथी, जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, दुख और सुख, माता और पिता, तो वो हो जाता है हमारे पास द्वंद्व समास। बहुत इजी है। द्वंद्व समास में के अंदर और आता है, ठीक है। जैसे राजा और प्रजा हो गई, लाभ और हानि, ऐसी चीज़ें आई किसी के बीच में, लाभ और हानि, तो वो हमारे पास हो जाते हैं द्वंद्व समास। आई होप क्लियर है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग के बाद संधि की बात करेंगे। संधि बहुत बड़ी है, संधि पे भाई आप लोग इसी में इंटरेस्ट लेने की होगी, भाई हमने नहीं करना है, क्योंकि हिंदी थोड़ी पकाऊ होती है, वो तो अलग बात है। पापा हिंदी के टीचर संस्कृत के थे, तो हो गया ये। आगे है उपसर्ग, जो शब्द मूल शब्द के पहले मतलब आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, जो शब्द मूल शब्द के पहले आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। आपने कुछ नहीं याद रखना है। उपसर्ग क्या होते हैं, उप होते हैं जो पहले लगता है, उप होता है पहले, प्रत्यय होता है जो बाद में। प्र से ये मत याद रखना कि प लगा है तो पहले हो गया, प बेशक लगा है लेकिन ये है बाद में, उप हो गया पहले, उप पहले लगता है और प्रत्यय लगता है बाद में। अब देखते हैं कि कहते जो आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे आहार है, अब यहाँ पर जब तक हार था कोई मतलब नहीं, मतलब हार तो हार था, लेकिन हार के आगे अगर आ लगा दें तो वही आहार भोजन बन गया ये तो, ठीक है। अब नति था, नति तो कुछ क्या, नति क्या पता नति क्या है, नति के आगे अव लगा दो, अवनति। उसी तरह जैसे ताप था, ताप के आगे प्रताप प्र लगा दो, प्रताप बन जाता है। जैसे बचपन में हम नाम बिगाड़ देते थे, आगे कुछ और लगा करके उसका और ही मतलब बना देते थे। जैसे शाप है, शाप अभी लगा लो, अभिशाप बन जाता है भाई। जैसे आपको मैक्सिमम ना इसमें उपसर्ग में अ ऐसे मिलेंगे, जिसके आगे आ प्रा कुछ भी ऐसे करके, पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देख के आपको लग रहा होगा, एक दो टेस्ट कहीं से लगा लेना, आपको समझ आ जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय होता है जिसमें बाद में कुछ जोड़ें तो उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। अब पीछे की तरफ देखते हैं क्या, जैसे है खोजा। खोजा कैसे बना, खोज था प्लेन,
खोज तो ठीक था, पर इसके पीछे आ लगाओ तो खोजा, हाँ मैंने खोजा कुछ, ठीक है। कटाओ, अब आप कटाओ, कटाओ में क्या, कौन सा प्रत्यय लगा होगा, आओ प्रत्यय लगा होगा। सड़ियल, सड़ी में, सड़ में ईयल प्रत्यय लगा होगा, ठीक है, तो सड़ियल बना होगा। चालू, चालू में क्या प्रत्यय लगा होगा, चाल और ऊ, जब हम चाल में अगर हम ऊ जोड़ें तो चालू बन जाएगा, ठीक है। जलन, जल जमा अन, जल तो प्लेन था, उसके पीछे अगर मैं अन लगा दूं तो जलन बन जाता है। तो ये था कुछ उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में कोई मंत्र नहीं है, बहुत आसान है, देख के पता लग जाता है कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है। इतने भी वो भी चालू नहीं है, मतलब उनमें इतना ऊ प्रत्यय नहीं लगाया कि वो इतना डिफ़िकल्ट डालते हैं लेकिन पता चल जाता है, इतना नहीं है, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पर पता लग गया है। आई होप कि समझ आया होगा, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है और मैं इसको डिटेल में समझाना चाहती थी, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता है वाइट बोर्ड लाइक, तो मैं ज़रूर करती। एंड थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।